अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कोको ब्राउनीज़। कोको ब्राउनीज़ के लिए जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो है हाफ कप बटर, 1/3 कप कोको पाउडर, 1 कप शुगर, 2 अंडे 2 एग्स और हाफ टी स्पून है सॉल्ट। उसके बाद हमारे पास है 1 टीस्पून वनीला एसेंस और है 3/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर। और हमें जिसमें बेक करना है वो हमारा टिन रेडी है और हमने 350 डिग्रीज पे अवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। बटर को हमने मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद अब इसके अंदर हमने कोको पाउडर को मिक्स करना है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना इसको फेंटेंगे कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स करते रहें, कोई लम्प्स ना रहे इसके अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर ये शुगर है। शुगर के अंदर अब हमने अंडों को तोड़ना है। अलग से एक बोल में पहले तोड़ के देख लें कि अंडा ख़राब तो नहीं। अंडे तोड़ के फिर हमने इसको शुगर में मिलाना है और फिर उनको पहले इन दोनों चीज़ों को फेंटना है। अब दूसरा अंडा देख लेते हैं। दूसरा अंडा अब हमने डालना है इसके अंदर और इन दोनों को, अंडों को और शुगर को हमने अच्छी तरह से फेंटना है। चाहे तो आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, मशीन यूज़ कर लें या हाथ से कर लें। मैंने हाथ से किया है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं अंडे और चीनी। अब इसके अंदर ये मिक्सचर जो है वो हमने डाल देना है, बटर और कोको पाउडर का। सारा का सारा मिक्सचर अब इसके अंदर डाल देंगे और फिर अच्छी तरह से इन दोनों को मिक्सचर्स को सारा कुछ निकाल लें। बटर और कोको पाउडर छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमने मीज़ान से निकाला है तो कुछ भी रहना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से सब निकाल लिया। अब इसको अच्छी तरह फेंटें, मिक्स करें अच्छी तरह से। ये मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हमने डाल दिया वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने के बाद भी अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखें सब चीज़ें यकजान हो गई हैं। अब इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके ये फ्लावर जो है वो ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ताकि आप मैनेज कर सकें। थोड़ा डाला, फिर अब इसको मिक्स किया अच्छी तरह। अब बीच में हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट को भी अच्छी तरह मिला लें। बाकी बचा हुआ भी डाल दिया आटा। ऑल पर्पस फ्लावर हमने सारा डाल दिया इसके अंदर। अब इसको मिक्स करना है। विस्क से कर लें या स्पैचुला से कर लें। मिक्स करना अच्छी तरह, लेकिन आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना। ये देखें ये मिक्स हो चुका है। मिक्स ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है, बस इतना कि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं। अब इसको प्रिपेयर्ड कुकिंग पैन के अंदर हमने जिसमें बेक करना है उसमें डाल देना है। अगर आपको फजी ब्राउनीज चाहिए तो आप इसको 22 मिनट्स तक बेक करें, लेकिन अगर आपको इसको फुल डन चाहिए, केक लाइक चाहिए, तो 25 मिनट्स तक बेक करें। अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है। आप जैसी ब्राउनीज पसंद करते हैं उस तरह से उतना टाइम उसको बेक होने दें। ये सारा अच्छी तरह से इसको हिला लें, साइडों तक पहुंच जाए बैटर। ठीक है। अब इसको हम ओवन के हवाले कर देंगे। ओवन में ये बेक होगी। बेक हो चुकी है हमारी ब्राउनीज। हम इसको निकाल रहे हैं। चाहे तो 25 मिनट्स तक बेक करें, और अगर आपको फजी पसंद है तो आप इसको, और चेक करने के लिए इसको साइड से डालेंगे। देखें कांटा बिल्कुल हमारा साफ है, इसका ये मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार है, कच्ची नहीं है। तो ये हमारी ब्राउनीज रेडी हो गई है। इसको ठंडा करेंगे, फिर इसके पीसेस काटेंगे। बेस्ट रिजल्ट है कि आप फ्रिज में रख दें इसको। ठंडा होने के बाद अच्छे पीसेस कटेंगे।
या इसको आइसक्रीम के साथ सर्व करें। ये देखें, ये ब्राउनीज हमारी कट गई हैं, पीसेस बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मैं आपको और मज़ीद बेहतरीन और अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी।